देश भर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल। जगत जननी मां जगदंबा के आगमन को लेकर जोरों पर तैयारियां। 22 सितंबर को नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ कलश स्थापना। 10 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की होगी पूजा अर्चना। हैदराबाद में दुर्गा उत्सव की अद्भुत और अलौकिक छवि। मां दुर्गा की मनमोहक प्रतिमाओं को जीवंत रूप देने में जुटे मूर्तिकार। महिषासुर मर्दिनी के लिए पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में मनाए जा रहे खास पंडाल। देवी दुर्गा के आगमन को लेकर मंदिरों का हो रहा श्रृंगार। बांग्लादेश में भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। नवरात्र को लेकर गरबा डांस की हो रही तैयारी। भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने की तारीफ। कोल्हापुर में नवरात्र को लेकर भव्य तैयारी। शारदीय नवरात्रि उत्सव के लिए अंबाबाई मंदिर के लिए आभूषण किए गए तैयार। अंबाबाई के सोने चांदी के आभूषणों की व्यापक सफाई और पॉलिशिंग का काम। ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में कारीगर आभूषणों को दे रहे चमक। नवरात्रि के उत्सव में नए पॉलिश किए गए आभूषणों से होगा देवी का भव्य श्रृंगार, जिसमें मंदिर की उत्सव आभा में और बढ़ेगी। नवरात्र पर देश भर में मां शक्ति की आराधना के साथ रहती है गरबे की गूंज। ढोलों और तबले की ताल के बिना अधूरा है नवरात्र का पर्व। गुजरात के नर्मदा में डबगर समाज ढोल, तबला और हारमोनियम की मरम्मत में जुटे। नवरात्र पर 3 पीढ़ियों से पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा में रामलीला का भव्य मंचन। जानकी जन्म, ताड़का वध और अहिल्या उद्धार जैसे प्रसंगों का हुआ शानदार मंचन। सभी कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। हजारों की संख्या में भक्तों ने लिया रामलीला का आनंद। उत्तराखंड के श्रीनगर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मां धारी देवी मंदिर में किए दर्शन पूजन। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। त्योहार की तैयारी को लेकर दिया जा रहा अंतिम रूप। रंगारंग कार्यक्रम के बीच सीएम का किया गया स्वागत। पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम ने दिए निर्देश। गुजरात के भावनगर में लोक कलाकारों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। 1.5 किलोमीटर लंबे भव्य रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने गुजरात को दी हजारों करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। भावनगर में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। लोथल में निर्माणाधीन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की समीक्षा भी की। देश को मिली सबसे बड़े और अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल की सौगात। पीएम मोदी ने अत्याधुनिक मुंबई क्रूज टर्मिनल का किया उद्घाटन। क्रूज टर्मिनल में 10 लाख यात्रियों की कैपेसिटी। चेक इन और इमिग्रेशन के लिए बने हैं 72 काउंटर। समुद्री धरोहर को मिलेगी नई पहचान। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के मौके पर पूरी बीच पर बीजेपी सांसद अमित पात्रा और जयप्रदा ने की साफ सफाई। लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। अगरतला में आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे सीएम मानिक साहा। बेसुध हुए एक युवक को मुहैया करवाई प्राथमिक चिकित्सा। ठाणे में एक मासूम की मदद के लिए आगे आई अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे बच्चे के इलाज के लिए की आर्थिक सहायता। श्रीनगर में आयोजित होने वाले एशियाई जूनियर पैनकेक शिलॉट चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों का जोश हाई। 25 सितंबर से 30 सितंबर तक जूनियर खिलाड़ी दिखाएंगे दम। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने तारामंडल में विज्ञान प्रदर्शनी बस सेवा का किया शुभारंभ। बिहार के सभी राज्यों के छात्र, सभी जिलों के छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय के बारे में करेगी जागरूक। लखनऊ में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। बच्चों को भेंट की पीएम मोदी की लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दिल्ली के विकास को रफ्तार दे रही सीएम रेखा गुप्ता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद भवन का किया लोकार्पण। दिल्ली को स्वच्छ और रहित राजधानी बनाने की दिशा में निर्णायक कदम। 200 टीडीपी क्षमता वाले बायोगैस प्लांट से हजारों गौशालाओं की समस्या का होगा समाधान। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कार्यक्रम। बीजेपी सांसद वासुदेव स्वराज हुई शामिल। बांसवाड़ा में आयोजित शहरी सेवा शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम अजयलाल शर्मा। टीबी के मरीजों को वितरित किए पोषण किट। स्वच्छोत्सव अभियान के तहत कल भारतीय रेलवे का पौधारोपण अभियान। भारतीय रेलवे ने दिया स्वच्छता की सेवा का संदेश।
आगरा स्थित रेलवे अस्पताल में स्वस्थ नारी शक्ति परिवार अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन। रेल कर्मियों और नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ किया रक्तदान। ओडिशा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक दिन में लगाए गए 1 करोड़ से ज्यादा पौधे। मुहिम से जुड़ने वाले लोगों को सीएम मोहन चरण मांझी ने जताया आभार। श्रीनगर में नेत्र चिकित्सालय के नए सेंटर का एलजी मनसूरा ने किया उद्घाटन। ग्रामीण और दूरदराज वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा फायदा। मिस हरियाणा 2025 का खिताब जीतने वाले रेणु चौहान से मिले सीएम नासिर सैनी। रेणु चौहान के उज्जवल भविष्य की कामना की। त्योहार पर रेलवे का यात्रियों को तोहफा। रेल नीर के दाम में 1 रुपए की कटौती। जीएसटी कटौती के बाद 22 सितंबर से लागू होंगे नए दाम। ग्राहकों को अमूल का तोहफा। कंपनी ने 700 उत्पादों के घटाए दाम। प्रति किलो 40 रुपए सस्ता होगा देसी घी। 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। कल गृहमंत्री अमित शाह का राजस्थान द्वारा। जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय और बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की रखेंगे आधारशिला। कल देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का नमो युवा रन अभियान। 75 शहरों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक युवाओं को शामिल होने का अंदाजा। राजस्थान के पोखरण विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजगढ़ के किसानों ने खिलाए देसी तरबूज। गुजरात के लोथल में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का किया दौरा। प्राचीन समुद्री विरासत को संरक्षित करेगा परिसर। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कच्छ का धोरडो गांव बना गुजरात का चौथा सोलर विलेज। 81 घरों की छतों पर 173 किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटॉप स्थापित। त्योहारों से पहले जम्मू में एनएसजी ने सुरक्षा की संभाली कमान। रघुनाथ मंदिर क्षेत्र में एनएसजी ने की मॉक ड्रिल। कोलकाता की प्रतिष्ठित ताला प्रत्यय ने दुर्गा पूजा से पहले पेश की अनूठी कलाकृति की प्रदर्शनियां। बीज आंगन की थीम पर ऑर्गेनिक खेती को दिया जोर। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर का हो रहा कायाकल्प। आपदा के बाद मंदिर को पहुंचा था नुकसान। यात्रा मार्ग को किया जा रहा दुरुस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची गया जी। विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में की पूजा अर्चना, किया पिंडदान। राष्ट्रपति ने भगवान विष्णु के चरण के किए दर्शन। देश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार की अनूठी पहल। सीएम योगी ने लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 का किया शुभारंभ। बड़ी संख्या में महिलाएं और महिला पुलिसकर्मी कार्यक्रम में हुई शामिल। नारी सुरक्षा और सम्मान है पहली प्राथमिकता। 1647 स्थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का भी उद्घाटन। मिशन शक्ति 5.0 केंद्रों से संबंधित एसओपी जारी की। राजस्थान में दिखा भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। अमोघ फ्यूरी नाम के सैन्य अभ्यास से परखी युद्ध क्षमता। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान के थार रणस्थल में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी MFFR में विशाल इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का किया आयोजन। इस अभ्यास में देखने को मिला अलग अलग फायरिंग प्लेटफॉर्मों का बेहतरीन तालमेल। सेना ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर में अपनी तैयारियों का किया प्रदर्शन। साइप्रस के लिमासोल में डॉक हुआ भारत का मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट वॉरशिप INS त्रिगंध। साइप्रस की नौसेना के साथ पासेक्स संयुक्त अभ्यास में होगा शामिल। इससे पहले भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में था शामिल। ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइल और कामोव KA-31 जैसी आधुनिक हेलीकॉप्टर से लैस INS त्रिगंध। बेहद खास होगी MiG-21 विमान की विदाई। भारतीय वायुसेना ने जारी किया वीडियो। आसमान में गरजते नजर आए MiG-21। 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट MiG-21 की होगी विदाई। 62 साल पहले 1963 में भारतीय वायुसेना में हुआ था शामिल। भव्य एयर शो के साथ MiG-21 को दी जाएगी अंतिम विदाई। सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक आखिरी बार उड़ान भरेगा MiG-21। देश का पहला सुपरसोनिक विमान है MiG-21। कई महत्वपूर्ण युद्धों और अभियानों की सफलता MiG-21 का अहम योगदान। विदाई समारोह में MiG-21 अपनी आखिरी उड़ान में कॉम्बैट ड्रिल करेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका आखिरी सैन्य ऑपरेशन था। रुद्रप्रयाग के बासुकेदार गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। सड़क मार्ग प्रभावित होने की वजह से घोड़े खच्चरों की मदद से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। रुद्रप्रयाग में आपदा के 23 दिनों बाद जीवन को सामान्य बनाने की हो रही तैयारी। 28 अगस्त को आई आपदा से छन्नागाड़ बुरी तरह प्रभावित। चमोली के नंदनगर में आपदा प्रभावितों का क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे सीएम से मुलाकात कर भावुक हुए आपदा प्रभावित लोग। नंदप्रयाग के नंदानगर में ITBP और SDRF टीम का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। लापता लोगों की तलाश में अत्याधुनिक तकनीक का लिया जा रहा सहारा। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीएम मोदी ने किया हवाई निरीक्षण। राहत बचाव कार्यों को लेकर ली पूरी जानकारी।
पंजाब के अजनाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का और स्कूलों का किया दौरा। पूर्वी भारत में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगी हल्की बारिश। 25 सितंबर तक मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज। जम्मू में मौसम सामान्य होने के बाद रद्द की गई ट्रेनें कल से पटरी पर भरेंगी रफ्तार। जम्मू तवी वाराणसी, जम्मू तवी हावड़ा, जम्मू तवी पटना कल से चलेंगी। एशिया कप में एक बार फिर टकराने के लिए तैयार है भारत और पाकिस्तान। सुपर 4 में होगा दोनों टीमों का आमना सामना। ग्रुप स्टेज में मिली हार का बदला लेने उतरेगा पाकिस्तान। पिछले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से दी थी शिकस्त। इस मुकाबले में एंडी पाइक्रॉफ्ट ही होंगे मैच रेफरी। पिछले मैच में हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान ने की थी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग, जिसे आईसीसी ने किया था नामंजूर। भारत से होने वाली टक्कर से पहले पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राहील को किया तलब। भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बनाया रिकॉर्ड। T20 में 100 विकेट देने वाले देश के पहले गेंदबाज बने। एशिया कप में ओमान के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में लिया 100वां विकेट। अटलांटिक महासागर में रिकॉर्ड बनाने उतरेंगे 2 फ्रेंच स्विमर। ओशियन कन्वर्सेशन की जागरूकता फैलाने के लिए करेंगे रिले स्विम। इको एडवेंचर्स के नाम से मशहूर है कपल केप वर्ड से 1 नवंबर को शुरू करेंगे अपना 3800 किलोमीटर की तैराकी का सफर। फ्रांस के ग्वाडेलूप में होगा समापन। सेंटियागो में कैनन यूनिट की मार्च पास्ट में डॉग्स ने जीता दिल, पुलिस विभाग में हुए शामिल। पुलिस और डॉग्स की इस मार्च पास्ट में 7 महीने के गोल्डन रिट्राइवर और 3 लैब्राडोर ने खींचा सबका ध्यान। सभी पुलिस कैनिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुए शामिल। हवाई द्वीप पर किलोविया ज्वालामुखी का शानदार टाइम लैप्स वीडियो आए सामने। लावा विस्फोट के दौरान सूरज उगने की सुंदर तस्वीरें वीडियो में कैद। जर्मनी के म्यूनिख में 1990वें ऑक्टोबर फेस्ट का हुआ शुभारंभ। इस शानदार जश्न में शामिल होने आए सैलानियों का म्यूनिख के मेयर ने किया स्वागत। इस भव्य फॉक फेस्टिवल में जर्मनी के लजीज व्यंजनों के साथ स्थानीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई दी। रोमानिया में जॉर्ज जेनेस्को फेस्टिवल की हुई भव्य शुरुआत। यूरोप के सबसे बड़े और सम्मानित क्लासिकल म्यूजिक इवेंट में से एक है फेस्ट। इस साल एक फेस्टिवल के 27वें संस्करण का हुआ शुभारंभ। संगीत के इस आयोजन में दुनिया भर के करीब 4000 आर्टिस्ट करेंगे परफॉर्म। मियामी के फुटबॉल इवेंट में शामिल हुए लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनल मेसी फुटबॉल की उभरती युवा प्रतिभाओं को पुरुष और महिला वर्ग में वर्ल्ड्स बेस्ट सॉकर प्लेयर का दिया खिताब। सर्बिया में मनाया गया यूनिटी फ्रीडम एंड नेशनल फ्लैग डे। राजधानी बेलग्रेड में भव्य मिलिट्री परेड का हुआ आयोजन। परेड में दिखी सर्बिया की सैन्य ताकत की झलक। क्रैंक रॉकेट और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का प्रदर्शन। स्पेशल यूनिट कोबरा ने दिखाए हवाई करतब। सर्बिया के राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। मुख्य अतिथि के तौर पर यूएई के राष्ट्रपति हुए शामिल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में जीता गोल्ड। इस जीत के साथ बरकरार रखा अपना विश्व खिताब। मॉस्को में भी एप्पल का iPhone 17 हुआ लॉन्च। एप्पल स्टोर पर दिखी भारी भीड़। ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे ऋषभ शेट्टी के कांतारा चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर। फिल्म के मेकर्स सोहमलिन ने जारी किया पोस्ट। साउथ के मशहूर एक्टर मोहनलाल दारा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से होंगे सम्मानित। 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया जाएगा पुरस्कार। साउथ के अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी के स्पेशल शो को मिली मंजूरी। 800 रुपये होगी 24 सितंबर को होने वाले खास प्रीमियर की टिकट। शाहरुख खान स्टारर फिल्म किंग में दीपिका पादुकोण की एंट्री। इंस्टाग्राम पर भाव पोस्ट कर दी जानकारी। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने आमिर खान के साथ फोटो की शेयर। लिखा मी विथ माई रंगीला मैन। हाल ही में फिल्म रंगीला ने पूरे किए हैं रिलीज के 30 साल। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर चमकी जॉली एलबी 3। अक्षय और अरशद की जोड़ी ने मचाए धमाल। ओपनिंग डे पर 12.5 करोड़ की कमाई। बॉक्स ऑफिस पर औधे गिरी निशांशी। फिल्म ने दर्शकों को किया निराश। फर्स्ट डे सिर्फ 25 लाख रुपए का कलेक्शन। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी की सुस्त ओपनिंग। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन महज 20 लाख का किया कारोबार। साउथ स्टार तेजा सज्जा की मिराय ने शुक्रवार को 2.5 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने अब तक 68 करोड़ का किया कलेक्शन। जापानी एनिमेशन फिल्म डेमन स्लेयर ने कल 1 करोड़ 85 लाख कमाए। भारतीय थिएटर्स में फिल्म की कुल कमाई 56 करोड़ रुपए।